हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत हो चुकी है। सुबह की शुरुआत बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी इनका सबका टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सबकी है स्कूल। और ये वीडियो है शनिवार की, तो शनिवार की वीडियो है। और यहाँ पे आज मैं इनको सबको बना दे रही हूँ पूड़ी और चाय। चाय तो मैं देखिए गैस पे रख दी थी, पहले तो इंडक्शन पे रखी थी ना, पता नहीं क्यों तेल गर्म ही नहीं हुआ। तो कहीं इंडक्शन पे जल्दी तेल गर्म हो जाता है। मैं कहीं चलो पहले उस पर पूड़ी छान लेती हूँ। यहाँ चाय भी बन गई, तो बस इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी। और आप लोग सोचते हो कि चीनी थैली में से क्यों ले रही, तो जो डब्बा है ना उसकी चीनी में इतनी सारी एकदम जो छोटी छोटी चींटी होती हैं, पता नहीं कैसे इतनी सारी इसमें चींटी हो गई है ना कि बिल्कुल भी वो चीनी यूज करने का मन नहीं कर रहा है। उससे साफ़ करेंगे तो बाद में उसकी चीनी यूज होगी। मैं कही चलो जब तक इसमें है इसी की चीनी डाल दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए चाय और पूड़ी दोनों बन जा रहा है, तब इनको सबको मैं नाश्ता दे दूँगी। और आज तो प्रिंसी स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि आज उसकी बुआ आई है, तो आज वो मना कर रही है, क्योंकि अभी दीदी लोग कहीं जाएंगे तो वो भी जाना चाह रही थी साथ में। तो उसके बाद ना इनका सबका नाश्ता बनाने के शिवांश खा पी के चला गया था स्कूल। और मैं भी जो भी घर का काम था सब कर उड़ के, और दीदी मैं मम्मी तीनों जन मिलके जो भी काम था सुबह का सारा हो गया था। उसके बाद दीदी देखिए तैयार हो गई थी नहा धो के, और दीदी जा रही हैं शनिदेव के मंदिर। हमारे बगल में ही शनिदेव की मंदिर है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। अगर मेरा हाथ सही रहता तो मैं भी चली जाती दीदी के साथ, लेकिन अब मेरा हाथ नहीं सही तो मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ में ऐसे समय में जाना सही नहीं होता है। तो मैं कही चलो। और यहाँ पे दीदी तैयार हो गई थी, दीदी शिवांश कर रही हूँ, दीदी प्रिंसी गोपाल और ये और मम्मी सब जाएंगे, बाइक से ही चले जाएंगे। तो बस दीदी हो गई थी तैयार। और गला तो मेरा इस समय बहुत बैठा हुआ है, मैं जो कि गर्म पानी चाय सबसे कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना आराम ही नहीं हो रहा है। ऐसे ना पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार भी मेरा 1 हफ्ता पे हुआ था ठीक। तो बस यहाँ पे नहीं कहें कि तो ये वाला पर्स में लेते जाओ, तो मैं कहीं नहीं ये वाला पर्स दीदी नहीं लेके जाएंगी। बस ये देखिए दीदी बाहर खड़ी, तो बाहर इस समय बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। और वो देखिए मम्मी वहाँ पे कर रही हैं पूजा। वहाँ पे तुलसी जी और शीतला माँ का पेड़ है छोटा छोटा, तो मम्मी वहाँ कर रही थी पूजा। और यहाँ देखिए बाइक लेके गोपाल ना वहाँ पे बाइक लेके चले गए थे। तो ये डांट रही थी कि बच्चे हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। बस ये अपना अब जाएंगे लेके दीदी लोग को। और जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं भी शनिदेव के मंदिर ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि आज जो भी था, चाहे ग्रह समझो चाहे जो था, आज हम सब बहुत ठीक है, तो उनके यहाँ तो जाना बनता ही है। तो बस इनसे मैं कही कि एक बार आप चले जाओ, उसके बाद में मैं भी चलूँगी। बस देखिए यहाँ पे ये सब जा रहे हैं, मैं कहीं प्रिंसी को भी ले जाओ, दर्शन करा दो। तो बस यहाँ पे सब जाने लगे थे और मैं अपना अंदर ही थी, क्योंकि मैं तो नहीं जा रही। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था जाने का। पहली बार ऐसा रहा कि जब सब जा रहे हो मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं तो हमारे कहना अक्सर जब दीदी आती हैं तो सब जगह दर्शन वर्शन होता है, चाहे ये दीदी चाहे बड़ी वाली दीदी आती हैं, सब जगह हो जाता है। लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा। और इस बार दीदी ना सावन में 1 हफ्ता की छुट्टी पड़ती है हरिद्वार में 15 दिन की, क्योंकि वहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं रहता स्कूल वाला, तो इसलिए छुट्टी पड़ जाती ना। तो दीदी आ गई थी यहाँ पर। इस बार दीदी भी अपना इनकी जो भी मानता थी सब जगह की अपना पूरा कर रही थी, क्योंकि 1 ही हफ्ता का इनके पास समय था। और यहाँ पे भी बस अब आज शनिवार है ना, कल की इनकी टिकट रहेगी, संडे की दीदी की टिकट है हरिद्वार की। बस यहाँ पे देखिए सब बैठ गए थे और अब ये सब जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं भी लग जाऊँगी अपने काम में। पूड़ी और चाय तो एक बार बन गई थी, और उसके बाद इतनी समय देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और पहले ना दीदी गोपाल प्रिंसी और ये चले गए थे, 3 जन को छोड़ के आएंगे, उसके बाद मम्मी को लेके जाएंगे। तो सब चले गए थे। बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी खाना बनाने में। सबसे पहले मैं रख दे रही हूँ दाल, बाकी तो और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहीं पहले दाल चावल बना देती हूँ, उसके बाद ये सब आएंगे तो सब्जी उब्जी कुछ काट देंगे, तो उसके बाद बन जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं दाल रख दे रही हूँ, और दाल रखने के बाद फिर मैं साथ ही मशीन में कपड़ा भी लगाई हूँ, साथ ही साथ मेरा कपड़ा भी हो जाएगा। दोस्तों आज ना दीदी मम्मी ये और प्रिंसी और गोपाल सब गए हैं शनिदेव के मंदिर। हमारे यहाँ पास में ही शनिदेव की मंदिर है। और मेरा गला बैठा है तो आवाज़ थोड़ा सही से नहीं जाती होगी। तो यहाँ पर मैं अभी तब तक रख दी थी दाल, और मंदिर में नहीं गई हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पे भीड़ रहती है, और भीड़ में ऐसे में जाना सही नहीं रहती, कहाँ फिर से चोट लग जाए दोबारा, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई हूँ। अब ठीक हो जाएगा हाथ तो फिर मैं भी जाऊँगी शनिदेव के मंदिर, तो आप लोग को भी जरूर दर्शन कराऊंगी वहाँ के। तो बस यहाँ पे देखिए रख दी हूँ दाल।
और सुबह ना शिवांश के लिए पूरी और चाय बना दी थी। तब देखिए दीदी लोग जब तक मैं दाल चावल बनाए रहूँगी तो फिर मम्मी और आएंगी तो फिर सब्जी उब्जी काट देंगी। और दीदी तो कल ही आई थी और आज चली भी जाएंगी, बस एक ही दिन के लिए आई हैं। चलिए मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग से बात करें तभी अलार्म बजने लगा था इसका। मैं कही चलो इसमें का सूखा हुआ कपड़ा निकाल देती हूँ और बाकी सब कपड़ा निकाल दे रही। और ये वाली साड़ी ना दीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जो मैं लेके गई थी अभी दीदी को हरिद्वार उनकी शादी की सालगिरह पर ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। जो कि मैं बहुत भारी नहीं लेके गई थी, जो था मेरे पास मैं उसी हिसाब से अपना लेके गई थी। बस यहाँ पे देखिए इनके मोबाइल पे आ गया था किसी का फ़ोन। और जिस दिन ये घर पे रहते ना तो इनका मोबाइल 1 मिनट भी नहीं खाली रहता, फ़ोन पे फ़ोन फ़ोन पे फ़ोन, एकदम जैसे ना मतलब फ़ोन उठाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये सब करने के बाद और उसके बाद मैं लग जाऊँगी और काम में, जैसे कि जो भी होता है काम में कहीं चलो धीरे धीरे जैसे एक हाथ से जो करते रहूँगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कपड़ा फैला रही थी, तभी ये सब आ गए थे दर्शन करके। और दीदी और मम्मी किसी की ऑटो है तो उससे आ जा रही हैं। और ना ये कल भी दुकान नहीं गए थे क्योंकि कल दीदी को ले आना था, और आज भी दुकान नहीं गए हैं क्योंकि आज दीदी को छोड़ने जाना पड़ेगा। क्योंकि जीजा तो ऐसे कहे हैं कि आएंगे, लेकिन उनका कोई कंफर्म नहीं है, तो इसलिए दुकान नहीं गए हैं। और कुछ काम भी था इसलिए नहीं गए हैं दुकान। तो उसके बाद देखिए ये सब हो गए। तो उसके बाद देखिए मम्मी भी आ गई थी, दीदी आ गई थी। तो बस मैं पहले इनका सबका पैर छू ले रही हूँ। और दीदी ने बहुत छोटा सा एकदम क्यूट सा टोप लेके आई थी, एकदम छोटा सा, मुश्किल से इसमें 1 गिलास या 1.5 गिलास के करीब पानी आता। तो दीदी ये ली थी अपने, मतलब जैसे व्रत रहती है ना, तो कहीं इसी में मैं चाय भी बना के पीऊँगी। और बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। और मेरे लिए ले आई थी चाट और फुल्की ले आई थी मेरे लिए वहाँ से शनिदेव से। और ना उसके बाद शनिदेव जो हमारे यहाँ मंदिर है ना, उसकी मान्यता बहुत ही है। वहाँ से अगर कोई चीज़ मान देते हैं ना तो कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी, हम लोग का होने लगी थी बात हो। तो मम्मी भी यहाँ पे बस वही सब बताने लगी थी कि शनिदेव मंदिर मतलब दिया हुआ सब बुझा देते हैं या ऐसे ही कुछ। तो बस बैठ गई थी और दीदी कर रही थी मम्मी से उस घर जाने के लिए, क्योंकि उस घर भी मतलब है सब लोग तो मिलने के लिए। तो बस यहाँ पर चल खाना पीना बनेगा। और दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा सा कमेंट किए थे। आप लोग का कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और बस आप लोग के कमेंट का मुझे खासकर इंतज़ार भी रहता है। और उसके बाद देखिए दीदी से बात करने के बाद फिर ये दीदी और मम्मी चले गए थे उस घर और ये लगाने लगे थे आटा। और आटा जैसे ही लगाए ना फिर मुझे याद आ गया कि सुबह की ढेर सारी पूड़ी रखी है, करीब मतलब पूड़ी इतनी रखी है कि सबको, अगर सब लोग खाएँगे 2-2 पूड़ी तो सबको हो जाएगा। तो जा रहे थे रोटी बेलने के लिए और सब्जी मतलब बन गई थी, बस प्याज और आलू की भुजिया बनी थी, दाल बन गई थी, चावल बन गया था। तो ये हो कि चलो रोटी सेक दे। तो मैंने इनको सब तैयारी करके दे रही थी, क्योंकि ये जब रोटी बनाते हैं ना तो इनसे सूखा आटा बहुत ज़्यादा गिरता है, लेकिन फिर भी बनाते अपना हेल्प कर देते हैं मेरी। तो बस यहाँ पे करने के बाद और उसके बाद देखिए मुझे दवा लेना था, मैं भूल गई थी अपनी दवा। और सब दवा तो मैं खोल लेती हूँ, जो ये रैपर में होती है दवा ना, जो गैस वेस की दवा होती है, ये बस मुझसे नहीं खुलती है एक हाथ से। बाकी और सब दवा तो मैं खोल लेती हूँ। तो बस ये दे दिए थे मुझे दवा। और दवा हुआ देने के बाद फिर यहाँ पे दोपहर का समय हो गया था। तो ये हुआ कि जीजा आएंगे। तो मतलब जीजा का क्या है ना कि कोई भी चिकना चीज़ या तला भुना कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, और उन्हें ना ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कही कि चलो मैं थोड़ा सा ढोकला उनके लिए बना देती हूँ। दही तो नहीं था मेरे पास, थोड़ा सा दही था, मुश्किल से 1 चम्मच, बस वही जामुन के लिए दही रखी थी। मैं थोड़ा सा इसमें दही डाल दी थी और आधा नींबू निचोड़ दी थी। और इसमें बाकी अदरक लहसुन मिर्चा कूट के डाल दी थी, और थोड़ा सा हल्दी नमक और चीनी और थोड़ा सा रिफाइंड 1 चम्मच, ये सब डाल के फिर यहाँ पे देखिए ये मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि ये सब काम मेरे से अकेले नहीं हो पाता। और तो सब कर ली थी, बस जैसे थाली में वो यूनो मिला के रखने से ना ये मेरे से नहीं हो रहा था। तो उसके बाद वहाँ रख के आ गई थी। फिर यहाँ पे दीदी करने लगी थी काम, कहीं दो मैं तब तक बर्तन वर्तन सब धुल देती हूँ, नहीं तो मम्मी को सब धुलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं भी झाड़ू उड़ू लगा दी थी और सब काम हो गया था। तो अभी जीजा आएंगे। और आज पता है दोस्तों मैं छत पे बैठ के वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी चिड़िया लोग की, आप लोग को अगर आप लोग को आवाज़ आती होगी, बहुत सारी चिड़िया उड़िया बोल रही हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आंगन में बैठी, तभी एक चाची आ गई थी प्रसाद लेके, ये गई थी। और इस उम्र में पता है आप लोग को, इस उम्र में ये जाती हैं वहाँ कांवर लेके, और काफ़ी दूर जैसे इलाहाबाद से बनारस जाती हैं, लेकिन बहुत कर लेती हैं इस उम्र में। तो बस वही मुझे बहुत दंग हो रहा है कि चाची आप इस उम्र में कहीं हाँ हमेशा कांवर लेके जाती हैं।
और यहाँ पे देखिए तब तक मेरा ढोकला भी तैयार हो गया। तो काफ़ी देखिए एकदम पूरा फूल गया है, पूरी थाली भर के। और उसके बाद ना यहाँ पे मम्मी करने लगी थी दीदी की तैयारी। और जो अभी मैं अमहर आप लोग को दिखाए ना, तो अमहर दीदी के लिए बना था। दीदी को अमहर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कई दिनों से कही थी अमहर बनाने के लिए। तो मैं कही मम्मी से पूरा बन जाएगा तो सही रहेगा। तो एक डब्बा मम्मी दीदी को दे देंगी, एक डब्बा घर में रख लेगी। बाकी जैसा कि अचार और अमचूर पाउडर ये सब दे रही थी दीदी को। सिरका हुआ, होता है ना कि घर का जो चीज़ सामान होता है वो दिया जाता है। तो बस मम्मी सारा वही सब चीज़ दीदी का तैयार कर रही थी। और ये थोड़ा सा अमावट रखा हुआ था, मेरे यहाँ से आया था, तो ये सब दे रहे थे। यार इतने में देखिए मेरा ये भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया था। और यहाँ पे ना कढ़ाई में मैं तड़का भी लगा। और ये देखिए कितना मस्त एकदम ब्रेड के जैसे फूला हुआ है। तो बस इसे मैं कर लूँगी कट। और कढ़ाई में मैं तड़का लगा दी। तड़का में जैसे कि सरसों और कड़ी पत्ता सूखी करी हूँ, मतलब जो हरी मिर्च होती है उसे काट ली हूँ। और बस यहाँ पे देखिए मैं अब चक्कू चला रही हूँ, तो आप लोग को भी लगता होगा ना कितना सॉफ्ट ये कट रहा है। तो बस चलिए इसमें मैं लगा देती हूँ तड़का। और ढोकला किसे किसे पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और थोड़ा सा जो ये सीरा है ना, इसे मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जीजा को सीरा बहुत पसंद है। वो डुबो डुबो के ढोकला के साथ खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए कटोरी में आप लोग देख रहे होंगे सीरा में निकाल दी हूँ। और बाकी का सीरा का तड़का मैं ढोकला के ऊपर लगा दे रही हूँ। और सच में ना बहुत 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 टेस्टी ढोकला बन के तैयार हुआ था। और मतलब जीजा को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये लीजिए आप निकाल दे रही। थोड़ा सा कहीं चलो दीदी लोग को टेस्ट करा देती हूँ। अभी तो जीजा नहीं आए हैं, बस आते ही होंगे। तो एक प्लेट में मैं कहीं थोड़ा 1-2 पीस दीदी लोग को टेस्ट करा। देखिए सावन है ना, सावन के समय क्या होता है, अब तो नहीं लेकिन हमारे यहाँ ना सावन में सारी बिटिया बहन कहते हैं ना कि सावन में बिटिया बहन बुलाना चाहिए। हमारे यहाँ सावन में ये सब आते थे। हम लोग, मैं खुद जाती थी सावन में, लेकिन अब जैसे जैसे दिन होते थे बच्चों की स्कूल हो गई है। और ये लीजिए पहले आप लोग खा लीजिए ढोकला। तो उसके बाद ढोकला खाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए जीजा आ गए थे। जैसे मैं ढोकला लेके आई ना, तो जीजा आ गए थे, तो उन्हें दे दिया गया था। और उनको चाय पानी, चाय तो नहीं पीते, बस नींबू की चाय पीते, बाकी तला भुना कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आए थे जीजा मम्मी से मिलने के लिए आए थे। तो आए थे 1-2 घंटा रहे थे, उसके बाद चले गए थे। तो उसके बाद देखिए यह है करीब 4 बजे का वीडियो। तो अब यहाँ पर मैं दीदी को लगाने लगी थी रंग, क्योंकि दीदी जाएंगी और दीदी के ही साथ मैं भी जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी भी आप लोग खुद देखोगे। तो बस यहाँ पे मैं भी ना, सबसे बड़ी चीज़ ना मुझे दिक्कत हो जाती है साड़ी पहनने। मुझे साड़ी पहनने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। नाइटी तो किसी तरह से मैं पहन लेती हूँ, लेकिन साड़ी पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसीलिए मैं नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रिंसी ना एकदम मेरा पीछे पड़ गई थी कि नहीं मम्मी आपको चलना ही चलना है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी अपना बाल कंघी करने लगी थी। और मैं दीदी को लगा दे रही हूँ रंग। दीदी को रंग लगा के फिर मैं भी रंग लगा लूँगी हाथ में, अरे हाथ में करी पैर में दोनों। और उसके बाद यहाँ पे बस ये भी चलेंगे, अब दीदी को छोड़ आएंगे। और जो ये हुआ था कि जीजा जी आएंगे तो दीदी को लेके जाएंगे, लेकिन वो भी 2 जन से आए थे। तो फिर दीदी को कैसे लेके जाते, खुशी के साथ। देखिए खुशी आई थी जीजा के साथ, तो हम लोग रोक लिए थे खुशी में, कहीं 1-2 घंटा तुम रुक जाओ, उसके बाद मम्मी के साथ चली जाना। तो उसके बाद देखिए दीदी करने लगी थी प्रिंसी का कंघी, और मैं लगा ले रही थी अपने पैरों में रंग। तो उसके बाद ना, और इसके बाद का मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि ना नहीं हो पाता। अब वैसे 2 हाथ रहता था, जैसे मन वैसे कर लेती थी ना, और एक हाथ से सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता है। तो इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। रंग उंग लगाने के बाद जैसे हम लोग का जाना होना, कहाँ जा रही थी, वो तो भी आप लोग को पता ही चल जाएगा। लेकिन रही बात इसके आगे की वीडियो, मैं नहीं बना पाई थी। तो बस यहाँ पे देखिए लग गया था मेरे भी पैरों में रंग। और उसके बाद चलूँगी, मैं भी हो जाऊँगी तैयार। तो बस यहाँ पे देखिए तैयार होकर मैं आ गई थी अपने मायके। और आप लोग देख रहे, देखो मम्मी है, मम्मी उसकी छोटी की मालिश कर रही हैं, सालू हैं। तो मैं आ गई थी अपनी साइड बदलने के लिए, क्योंकि जब से मैं गई हूँ ना तब से बीमारी कहीं प्रिंसी को कुछ तो फिर मेरा ही हाल। तो मम्मी लोग बहुत दिन से कह रही थी कि चली आओ, तुम साइड बदल के चली जाओ, और इसी समय सालू को भी लेके चली जाना। तो सालू तो आने को 15 दिन पहले ही आ गई होती, लेकिन फिर दीदी थी, और फिर जब ये हुआ कि दीदी चली जाएंगी तब सालू आ जाएंगे। तो बस ये मैं इसीलिए फिर दीदी से तो बहुत कही कि रुकने के लिए, लेकिन फिर उनकी बच्चों की पढ़ाई थी, मुझे नहीं पता था कि दीदी इतनी जल्दी चली जाएंगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे सालू देखिए शाम को ना पीछे वाला गेट नया लगा है, लोहे का गेट लगा है, तो ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो शाम को मैं यहाँ ही बैठ गई थी, और इतनी अच्छी यहाँ पे हवा चली थी। तो बस मम्मी उसकी मालिश कर रही थी, तो यहाँ पे बैठ भी गई थी। और उसके बाद चलिए मैं आप लोग से देखिए सुबह मिल रही हूँ, यानी कि संडे के दिन की वीडियो है। तो बस आप लोग से सुबह मिल रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे प्रिंसी बैठी है उसको लेके, छोटी को।
और बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा नटखट है, बहुत ही सुंदर है। देखिए अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ प्रिंसी को, थोड़ा बहुत यहाँ का व्यू दिखाए और फिर यहाँ से मैं आज चली भी जाऊँगी। अभी दोपहर में मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी, सालू को लेके घर जाऊँगी, क्योंकि देखिए सालू को लेके नहीं जाऊँगी तो फिर मेरे से काम हो नहीं पाता है। और यहाँ पे देखिए बैठी है, देखिए छोटे से, बहुत क्यूट है सच में। इसको देख के ना मतलब ये होता है कि बस खिलाते हैं, और ये रोती नहीं है। इसका अगर पेट भरा रहता है ना तो रोती बिल्कुल भी नहीं है। तो बस चलिए यहाँ से चलती हूँ अब अपने घर, क्योंकि कल ही आई थी और ये सुबह की वीडियो यानी कि संडे की वीडियो है। तो उसके बाद उसे ले जा रही है मम्मी, मालिश करने के लिए बुला रही थी। और उसके बाद देखिए दोपहर में सब खेल रहे हैं लूडो, प्रिंसी, आराध्या, नैन्सी, सालू, ये सब खेल रहे थे लूडो। और मेरे पास देखिए छोटी सोई थी, मैं तो लेटी थी, मैं नहीं खेली थी लूडो, मैं यहाँ पे लेटी थी। और कितने शांति से, कितने प्यार से एकदम सोई है। सबसे अच्छा ना इन्हीं सब की लाइफ होती, ना कोई हेडक होता है, ना ही कोई टेंशन होती है। तो बस चलिए यहाँ से करने के बाद अब मैं अभी निकलूँगी अपने घर के लिए। और इनका सबका तो लूडो खेलने लगा ही रहता है, और सच में यही तो रहता है कि अपना इंसान फ्री होके कुछ ना कुछ कर ही लेता है। बस यहाँ पे देखिए सो रही है, ये देखिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। अब आप सबसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।